my dear students, welcome back again in your English grammar class. Now in this class we are going to cover chapter number 2 of your book and the name of the chapter is Person, Places, Animals and Things. यहाँ पे हम कितनी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. About the persons also, about the name, places also, about the animals also and about the things also. समझे? कितनी सारी चीजों को कवर करना है. So let's read and learn about it. अब यहाँ लिखा A day in a life. आइए एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आइए उसको पढ़ते हैं क्या है. Okay, look at this paragraph. So I am reading this paragraph. Listen it carefully. I am a student named Sam. मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम है Sam. One morning I visited the nearby hospital to volunteer. मैं voluntary खुद से गया hospital. On the way I saw a dog playing in the park which made me smile. जाते हुए मैंने डॉग को देखा जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा. At the hospital I spent time with the children in the ward. मैं वहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आया. As I was leaving the ward, I saw the nurse using an iron to press the hospital lens. Later, I went home feeling happy about the day and appreciating the small efforts in the life. फिर उसको ना उस दिन जाके घर जाके बहुत अच्छा लगा कि उसको ऐसा लगा कि हाँ मैंने यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड किया कि उसने बच्चों से भी मिला, वहाँ पे नर्स अपनी आयरन कर रही थी उससे भी वो मिल के आया है ना. तो उसको बहुत अच्छा लगा. सो ये जो कलर पार्ट्स बेटा जितने भी आपको पिंक कलर से लिखे गए हैं वर्ड्स, वो सारे के सारे या तो किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, किसी प्लेस का नाम बता रहे थे. जैसे चिल्ड्रन है, हॉस्पिटल है, पार्क है. ग्रेट. ओके, सो एज वी कैन सी स्पीकिंग स्किल्स. Ask and identify the noun words. Noun words आप identify करेंगे. He is a photographer. He is a photographer. The boy is coming. Photographer, boy. She is my aunt. Aunt. A washerman is washing clothes. Washerman. ये सब क्या है बेटा? Noun है. Clear? आगे क्या लिखा है देखिए लिसनिंग स्किल में. रिपीट दीज वर्ड्स आफ्टर योर टीचर्स. इन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे. जैसे पर्सन में यहाँ पे नेम्स किसी के नाम दे दिए जिसमें आपके बेटा कॉमन एंड प्रॉपर नाउन दोनों हैं. प्रॉपर नाउन मतलब जिसमें आपने स्पेसिफिकली नाम बताया, रमेश है, सुरेश है, ठीक है, वो आपके पर्टिकुलर हो गए, प्रॉपर हो गए. और जब आपने प्रॉपर नहीं बताया, सिर्फ बॉयज बोल दिए, गर्ल्स बोल दी, वो कॉमन नाउन हो गए. ग्रेट. अब प्लेसेस में भी आपके ऐसे ही होते हैं. जगह के नेम. ओके, जगह के नेम्स यहाँ पे लिखे, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद. फिर यहाँ पे आपके थिंग्स के नेम्स लिखे गए हैं, जो भी आपके पास चीजें हैं आसपास, नॉन लिविंग थिंग्स है ना, सारे इसी में यहाँ जाते हैं. फिर एनिमल्स के नेम्स, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, काउ, बफेलो, डोंकी, वो सब इसमें आ जाते हैं. तो नाउन में हम पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स सबको डिस्कस करते हैं. क्लियर. चलिए अब यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 में राइट एनी 5 नाउन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब इनमें से ही देख के आप यहाँ पे लिख लेंगे. एनिमल्स के नेम्स लिख नहीं सकते आप, ये रहे सारे लिखे हुए, काउ, बफेलो, डोंकी, हॉर्स. ओके, people के name also we can write, places also and things also. Great. अब in the person we can see the doctor, nurse, pilot, policeman, prime minister and child. ये सब कौन है? person है. Great. अब आपसे पूछा है I am your mother's mother. मैं आपकी मम्मा की भी मम्मा हूँ. That means your grandmother is there. Okay. I am your sister's daughter. So I am what? Your niece. Okay. ओके. आई एम योर फादर्स सिस्टर. अब फादर्स की सिस्टर आपकी वो कौन होगी? बुआ जी. हम वी कैन कॉल देम आंट ऑल्सो. ओके. सो इस तरीके से आपने ये चीज देखी कि यहाँ पे आपने नेम दिए. ओके, पर्सन के नेम्स है ये सारे के सारे. ओके, सो इनको हम क्या कहते हैं? एज अ नाउन. ओके, अब यहाँ पे पर्सन हो गए. अब यहाँ पे हम प्लेस को डिस्कस करेंगे. प्लेस मीन्स जगह. जैसे हमारे हाउस है, ग्रोसरी स्टोर है, सुपरमार्केट है, प्लेग्राउंड है, विलेज है, सिटी है, पार्क है, टेम्पल है. ये सब क्या है? जगहों के तो नाम है. बिल्कुल. अब देखिए अब आपसे क्या लिखा है. सबसे फर्स्ट बताइए. पीपल गो टू वॉच मूवीज हियर. अब मूवीज देखने के लिए हम कहाँ जाते हैं? मूवी थिएटर. बिल्कुल. वी बोरो एंड रीड बुक्स फ्रॉम दिस प्लेस. बोरो कहाँ से करते हो बुक्स? आपकी लाइब्रेरी से, जहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हो. पीपल कैचेस ट्रेन फ्रॉम हियर. कहाँ से आप लोग ट्रेन को पकड़ सकते हो? फ्रॉम रेलवे स्टेशन. ओके. एयरक्राफ्ट टेक ऑफ एंड लैंड हियर. एयरक्राफ्ट लैंड एंड टेक फ्रॉम द एयरपोर्ट. ओके, तो ये सारी जगहों के नाम हो गए.
फिर थोड़ा हम बात करें आपके एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स देख रहे हो, ये सारे एनिमल्स, टाइगर, लायन, जैकल्स, एलिफेंट्स, टॉर्टोइज, हॉर्स, बियर एंड कैट, ये सारे के सारे एनिमल्स हो गए। अब यहाँ लिखा है राइट व्हाट द फॉलोइंग एनिमल्स आर। ये एनिमल्स के नेम्स क्या हैं? फर्स्ट लिखा है इट हैज ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स। ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होगी तो वो होगा हमारा टाइगर। इट इज नोन फॉर इट्स कलरफुल फेदर। कलरफुल फेदर होंगे तो ये हो जाएगा हमारा पिकॉक। ओके ओके, a large bird that cannot fly, it's penguin. Okay, it is also known as a king of the jungle. It is known as what? शेर, जंगल का राजा है। ओके, सो ये सारे एनिमल्स हो गए। अब थोड़ा सा बात करें हम थिंग्स के बारे में, चीजों के बारे में। ये सारी चीजें दिख रही है आपको? टेबल, सन, स्टिक्स, पंचिंग मशीन, ग्लास, काइट, टॉर्च, शूज, कोट, ये सारी थिंग्स के नेम हो गए। अब आपने मुझे बताने हैं कौन सी चीज होती है वी विल यूज टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। दिस इज योर चॉक। क्या होता है वो? चॉक। इट इज यूज टू क्लीन द फ्लोर। फ्लोर क्लीन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? क्या यूज करते हैं हम? मॉप यूज कर सकते हैं, रूम यूज कर सकते हैं। ओके, इट इज यूज टू कुक फूड। फूड को कुक करने के लिए हम वी कैन यूज स्टोव, गैस। ओके, यू कैन सिट ऑन इट। आप कहाँ बैठते हो? चेयर पे, टेबल पे। ओके, तो ये सारे थिंग्स के नेम हो गए। अब यहाँ आपसे पूछा एक्सरसाइज नंबर 6 में क्या पूछा है, देखिए। Fill in the blanks choosing one of the nouns given below. कौन सा नाउन यहाँ पे आएगा? फर्स्ट पूछा है a fill in the blanks teacher student in the school. Who is she? Teacher. And fill in the blank design and building machines or structures. वो कौन होते हैं? हमारे इंजीनियर्स होते हैं जो डिजाइनिंग करते हैं। नेक्स्ट लिखा the longest river in the India is, longest river कौन सी है? रिवर गंगा। A popular South Indian breakfast dish, साउथ इंडिया की फेवरेट डिश कौन सी है? डोसा। ओके, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब आपसे लिखा है क्या? ऑपोजिट वर्ड्स बताने। चलिए, ब्रदर का क्या होगा? सिस्टर, ड्राई का वेट, हाई का लो, स्ट्रॉन्ग का वीक, ओके, टॉल का शॉर्ट। तो ये सारे के सारे हमारे ऑपोजिट वर्ड भी क्लियर हो गए। सो चैप्टर गॉट ओवर। चलिए, अब आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।